फातिमा, आज फिर खेत से खाली हाथ लौटा हूं। न फसल तैयार हुई, न बीज बचा। पता नहीं कब हमारी जिंदगी बदलेगी। अल्लाह बड़ा कारसाज है रहमत, सब्र करो, ये दिन भी गुजर जाएंगे। सब्र? कब तक सब्र करें? बेटियां बड़ी हो रही हैं, उनके लिए 2 जोड़े भी नहीं बना सका मैं। उसी वक्त मरियम और आयशा बाहर से खेलकर अंदर आए। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे, लेकिन कपड़ों पर पीवंद लगे थे। आम्मी, आज हमने कौवे के पास खेल में जीत लिया। आयशा ने सबको हारा दिया। माशाअल्लाह, मेरी बेटियां बहुत होशियार हैं। रहमत ने इन दोनों को देखा, दिल में एक दर्द उठा। उसने सोचा, ये बच्चियां दुनिया की हर खुशी की हकदार हैं, मगर मैं कुछ नहीं दे सकता। मरियम, आयशा, तुम्हें नई गेंडिया चाहिए थी ना? बाबा के पास पैसे नहीं हैं अभी, अगले मेले पर लेकर दूंगा। बाबा, हमें गोड़ियां नहीं चाहिए, बस आप हमारे साथ रहो, हम खुश हैं। ये सुनकर रहमत की आंखों में आंसू आ गए। रात को जब सब सो गए, रहमत छत के नीचे बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। चांदनी रात थी, लेकिन उसके दिल पर अंधेरा छाया था। या अल्लाह, मेरे बच्चों के नसीब में खुशी लिख दे। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, बस मेरी मेहनत रंग लाए। उसी लम्हे फातिमा भी पास आ बैठी। रहमत, गम मत करो, अल्लाह के हर फैसले में भलाई है। हम मिलकर सब संभाल लेंगे। हाँ फातिमा, मैं हार नहीं मानूंगा। कल सुबह फिर खेत में जाऊंगा, चाहे जान निकल जाए, अपनी जमीन को संभाल कर रहूंगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रहमत जाग गया। झोंपड़ी के बाहर ठंडी हवा चल रही थी। परिंदे चहचहा रहे थे, मगर उसके दिल पर फाकों का बोझ था। रहमत ने पुराने कपड़ों पर हाथ फेरा, फिर खेतों की तरफ चल दिया। रास्ते में खुशक जमीन, बिखरी घास और प्यासे खेत उसका इस्तकबाल कर रहे थे। आज कुछ ना कुछ करके ही लौटूंगा, चाहे जान क्यों ना निकल जाए। वो बैलों को लेकर खेत की तरफ बढ़ा। बैल कमजोर हो गए थे, जैसे भूख ने उनकी जान निकाल दी हो। रहमत ने उनके सरों पर हाथ फेरा। सब्र करो मेरे दोस्तों, हम सब मिलकर ये वक्त काट लेंगे। घर में फातिमा बेटियों को तैयार कर रही थी। मरियम और आयशा एक पुरानी चटाई पर बैठी रोटी के छोटे टुकड़ों से खेल रही थीं। हसन अभी सो रहा था। अम्मी, आज बाबा खेत में काम करेंगे, तो क्या हम दूध पी सकेंगे? इंशाअल्लाह बेटा, तुम दुआ करो कि अल्लाह बरकत दे। फातिमा ने चौल्हे पर नजर डाली। हांडी खाली थी, आटा बस 2 रोटियों जितना बचा था। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, रहमत की मेहनत रंग ला दे। दूसरी तरफ रहमत खेत में हल चला रहा था। सूरज की तेज धूप ने उसका पसीना निकाल दिया, मगर उसके कदम नहीं रखे। हर हल के साथ वो दुआ करता, ए जमीन, मेरा साथ दे। मैं तुझे जिंदगी दूंगा, तो मुझे इनाज दे देना। बेल आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। अचानक रहमत का पैर किसी सख्त चीज से टकराया। वो झुककर देखने लगा। ये क्या है? पत्थर? नहीं, कुछ चमक रहा है। उसने मिट्टी खोद कर देखा। एक छोटा सा मिट्टी से भरा लोहे का बर्तन निकला। शायद किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई। इसने बर्तन खोला, मगर अंदर सिर्फ चंद पुराने सके थे, जिनकी कोई कीमत नहीं थी। रहमत ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया।
अल्लाह की रिजा यही है तो ठीक। मैं मेहनत से कमाना चाहता हूँ, खजाने से नहीं। इसी दौरान पीछे से एक आवाज आई। किसान भाई, तुम्हारे बील बहुत कमजोर लगते हैं, ऐसे काम कब तक करेंगे? रहमत ने पलट कर देखा। सामने गांव का लालची सौदागर करीमदीन खड़ा था। रहमत भाई, मेरी मान लो, ये खेत मुझे बेच दो, तुम्हें फौरन रुपए दे दूंगा। बेटियां भी खुश, तुम भी खुश। रहमत का खून खोल उठा। करीमदीन, ये जमीन मेरे बाप की निशानी है। मैं भूखा रह लूंगा मगर जमीन नहीं बेचूंगा। करीमदीन हंस कर चला गया, मगर जाते जाते कह गया, सोच लेना, वरना एक दिन ये जमीन तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगी। रहमत ने बेलों को देखा और फिर जमीन पर हाथ रखकर कहा, ये जमीन मेरी माँ की तरह है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। रहमत शाम को थक कर घर लौटा। कपड़े पसीने से तर थे, हाथ मुट्ठी से भरे हुए। फातिमा ने पानी का प्याला दिया। रहमत, कुछ मिला? रहमत ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मिला। ये यकीन कि अल्लाह मेहनत का फल जरूर देता है। फातिमा ने आंखों में नमी छिपाते हुए कहा, इंशाअल्लाह। सुबह सूरज निकला। रहमत खेत में गया तो हैरान रह गया। कल तक खशक जमीन थी, आज हरी कॉम्पलें नजर आ रही थीं। खुशी से आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। लेकिन खुशी के असी लम्हे इसके सामने एक लोमड़ी आकर खड़ी हो गई। आंखों में चमक, जैसे कोई राज छिपा हो। ये लोमड़ी यहाँ क्या कर रही है? लोमड़ी ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा और जंगल की तरफ बढ़ गई। रहमत ने सोचा, ये आम लोमड़ी नहीं लगती, कुछ तो बात है। रहमत लोमड़ी के पीछे गया। जंगल के अंदर एक खुला मैदान आया जहां एक पुराना कौवा था। लोमड़ी उसके पास रोकी और अचानक इंसानी आवाज में बोली, रहमत, तुम नेक इंसान हो। अल्लाह ने तुम्हारी आजमाइश ली और तुम कामयाब हुए। रहमत चौंक गया। तुम बात कर सकती हो? लोमड़ी ने हंस कर कहा, हाँ, और ये कौवा खजाने से भरा है। ये खजाना इन लोगों के लिए है जो दूसरों के लिए कुर्बानी देते हैं। रहमत ने कौवे के अंदर झांका। सोने के ढेर चमकते थे, लेकिन रहमत ने मुस्कुरा कर कहा, मैं खजाने के लिए नेकी नहीं करता, अल्लाह की रिजा के लिए करता हूँ। लोमड़ी के चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट आ गई। अचानक रोशनी फैल गई और लोमड़ी गायब हो गई। उसकी जगह एक फरिश्ता नमूदार हुआ। रहमत, तुमने ईमान का इम्तिहान पास किया। अल्लाह ने तुम्हारी खेतों में बरकत डाल दी है। तुम्हारे घर में कभी फाका नहीं होगा। रहमत ने मुस्कुरा कर कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। जब वो घर वापस आया तो मंजर ही बदल चुका था। आंगन में इनाज के ढेर लगे थे, बर्तन भरा हुआ था, बच्चे खुशी से खेल रहे थे। फातिमा हैरत से बोली, रहमत, ये सब कहाँ से आया? रहमत ने मुस्कुरा कर कहा, ये अल्लाह की रहमत है, हमारी कुर्बानी का इनाम। बच्चे दौड़कर बाप से लपट गए। घर में खुशियों की बहार आ गई। सबक, जो दूसरों के लिए कुर्बानी देता है, अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता।